आज हम इस वीडियो में करारोपण के क्या प्रभाव हैं उसके बारे में देखेंगे कि सरकार जो कर लगाती है तो सिर्फ वो अपनी आय को मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं करती कि वो अपनी आय को अधिकतम कर सके। साथ ही साथ वो ये भी देखती है, असेस करती है कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम पहले उसका करारोपण का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखते हैं। तो उत्पादन पर प्रभाव में कार्य करने की क्षमता पर क्या प्रभाव है और बचत करने की क्षमता पर क्या प्रभाव है पहले हम देखते हैं कि लोगों पर अगर टैक्स लग रहा है, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जा रही है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जा रही है, तो उनके रहन सहन का स्तर कम हो सकता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उनकी कार्य क्षमता पर गलत असर पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और अगर बचत करने की क्षमता पर देखें तो अगर व्यक्ति बचत कर रहा है क्योंकि उसके कंजम्पशन के बाद उसके बाद कुछ सब बच रहा है, इस वजह से वो सेविंग्स कर रहा है। पर अगर इनकम ही कम हो जा रही है, क्योंकि इनकम के दो कंपोनेंट्स आप बेसिक देखेंगे कि या तो कंजम्पशन में खर्च हो रहा है या तो वो सेव हो रहा है। अगर कंजम्पशन का स्तर नीचे नहीं ला सकते हैं तो इसका मतलब सेविंग्स से ही कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो जब बचत कम हो जाएगी, जब बचत कम हो जाएगी तो विनियोग कम हो जाएगा, और विनियोग कम होगा तो आर्थिक वृद्धि या उत्पादन की जो बढ़ोतरी है या उत्पादन की दर जो है उसमें भी कमी आएगी। और फिर हम देखते हैं कि कार्य करने की इच्छा और बचत करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कार्य करने की इच्छा पर इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत हम देख सकते हैं, क्योंकि समाज में तरह तरह के लोग जो उनकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, जिसे हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो सबका रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जिन पर कर लग रहा है, कुछ लोग और ज़्यादा मेहनत से अपनी उस इनकम के लेवल को मेंटेन रखना चाहेंगे, इसलिए वो और ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा अपनी आय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि बेसिकली जब हम किसी एक कंजम्पशन स्तर पे आ जाते हैं तो उससे नीचे जाना नहीं चाहते। हमारा एक जीवन का रहन सहन का स्तर हो जाता है, उससे नीचे नहीं आना चाहते हैं। उसको बनाए रखने के लिए हम प्रयास करेंगे कि जो हमारी इनकम बढ़ सके, और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम लोगों पर इकॉनमी पर में यही इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पर इसके साथ ही साथ प्रतिस्थापन प्रभाव भी पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं अर्थव्यवस्था में कि जिन पर टैक्स लगाने की वजह से उनके काम करने की इच्छा हतोत्साहित हो जाए, यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़े, और वो ये सोचें कि गवर्नमेंट हमारी इनकम का इतना पोर्शन तो टैक्स में ही ले रही है, हम और मेहनत करेंगे तो हमें और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो ठीक है जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहेंगे जब गवर्नमेंट को हमें अपनी मेहनत का इतना बड़ा हिस्सा देना पड़ रहा है। तो ये सोच अगर डेवलप कर लेंगे तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये डिपेंड करेगा कि आपका इनकम इफेक्ट ज़्यादा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है। अगर इफ इनकम इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि जो आय प्रभाव है वो प्रतिस्थापन प्रभाव से अगर अधिक होगा तो सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, यानी कि उत्पादन बढ़ेगा। और अगर ओवरऑल अर्थव्यवस्था का, और अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक होगा इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव से, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ेगा, यानी कि उत्पादन कम हो जाएगा अर्थव्यवस्था में, और जो आर्थिक गति है वो थोड़ा धीमी पड़ सकती है। तो कार्य करने की क्षमता पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और कार्य करने की इच्छा पर भी प्रभाव पड़ता है जब गवर्नमेंट कर लगाती है। और इस पर भी वो डिपेंड करेगा कि जिस करदाता पर टैक्स लग रहा है उसकी इनकम की इलास्टिसिटी कितनी है, यानी कि वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। अगर वो उसका रिएक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो काम
कम करेगा और उसको लगेगा मेरी मेहनत का इतना पोर्शन गवर्नमेंट ले रही है। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इनकम अगर ज़्यादा है और जो करदाता है उसकी, तो वो प्रतिस्थापन प्रभाव हावी हो जाएगा। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है इनकम अर्जित करने की, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही होती तो भी वो वैसे ही कार्य करता, गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही तब भी वो वैसे ही कार्य करेगा। पर अगर इनकम इफेक्ट जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है आय की, अगर वो कम है, करदाता पर उसका कम प्रभाव पड़ता है, तो आपका इनकम इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। उसको कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा कि गवर्नमेंट उससे टैक्स ले रही है, वो और ज़्यादा मेहनत करेगा और अपनी इनकम को बढ़ा लेगा। क्योंकि हम इलास्टिसिटी या लोच में क्या देखते हैं कि जो भी एक चर है वो दूसरे पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो वो इनकम पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने ये प्रभाव देखा। फिर नेक्स्ट आ सकता है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज को चैनलाइज कर सकती है डिफरेंट उसमें, कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट को लगता है कि कोई सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उन चैनल्स में रिसोर्सेज को चैनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट उद्योगों, वहाँ पर उद्योग खोलने के लिए, नए नए उद्योग खोलने के लिए करों में छूट दे सकती है या कर एकदम माफ़ कर सकती है। जो इंपोर्ट्स को कम करने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा सकती है और एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो देश में और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की मार्केट है वो नेगेटिव रूप में इम्पैक्ट ना पड़े उस पर, और जो हमारे आंतरिक यानी घरेलू उत्पादक हैं वो और ज़्यादा उत्पादन करें और देश अर्थव्यवस्था में योगदान दें। तो फिर उसके बाद आता है कि कौन सी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पर गवर्नमेंट चाहेगी कि लोग खर्चा ना करें, जैसे कि सिगरेट है, शराब है, या आपका और भी जो अननेसेसरी गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, जिन पर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग कम खर्च करें। जो नेसेसिटी कमोडिटीज़ हैं उन्हीं पर ज़्यादा खर्चा हो, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि ऐसे प्रोडक्ट्स पे अपनी जो टैक्स है उसको बढ़ा सकती है, उसके उत्पादन को हतोत्साहित करने के लिए। और ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके जो उद्योगपति हैं उनको उद्योगों को खोलने के लिए, बढ़ावा देने के लिए टैक्स रेट या तो कम कर सकती है या तो कुछ सालों के लिए टैक्स हॉलिडे दे सकती है, यानी कर अवकाश जिसे हम कहते हैं कि कुछ सालों तक टैक्स को माफ़ कर सकती है। तो इस तरीके से भी उत्पादन के साधनों का वितरण कहाँ कहाँ होगा उसे भी प्रभावित करेगी। तो उत्पादन को भी कर के माध्यम से प्रभावित कर सकती है सरकार, और उत्पादन किन किन क्षेत्रों में लगेगा, उसका वितरण कहाँ होगा, उसको भी प्रभावित कर सकती है गवर्नमेंट। तो यानी विलासितापूर्ण वस्तुओं पर टैक्स ज़्यादा लगेगा और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपकी नेसेसिटी गुड्स हैं, उन पर कम टैक्स लगेगा। फिर आय के वितरण को भी समान करने की कोशिश टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट कर सकती है कि जो अमीर गरीब की खाई है उसको थोड़ा कम कर सकती है। इसको हम ऐसे देखते हैं कि अगर उतनी ही आय टैक्स के रूप में लोग धनी वर्ग से ली जाए, अगर हम दो लोग मानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में एक धनी व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है, तो कहाँ से जस्टिफाइड है कि टैक्स लिया जाए धनी व्यक्ति से और उसको खर्च किया जाए गरीब व्यक्ति पर। तो यही देखने में आता है कि जब उतनी ही इनकम धनी व्यक्ति पर की इनकम पर टैक्स लगता है और उतनी ही टैक्स की मात्रा को गवर्नमेंट खर्च करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में गरीब व्यक्ति पर, तो जो गरीब व्यक्ति हो उसको मिलने वाली उससे उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कहीं अधिक होती है, और जो अमीर व्यक्ति है उसको जो उसने टैक्स दिया है उससे जो सेक्रीफाइस उसको करना पड़ रहा है वो कम होता है। तो क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है
जो हायर इनकम ग्रुप्स के हैं उनकी कम होती है, और जो लोअर इनकम ग्रुप्स के हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अधिक होती है। तो इसलिए जब आप उतना ही टैक्स लगाते हो धनी व्यक्ति पर और उतना ही अमाउंट आप एक्सपेंडिचर करते हो गरीब व्यक्ति पर, तो जो डिक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी और सेक्रीफाइस ड्यू टू टैक्सेशन ऑन रिचर पर्सन, उतना ही आप यू आर स्पेंडिंग ऑन पुअर पर्सन। सो द गेन इन मार्जिनल यूटिलिटी और जो सीमांत उपयोगिता है उसमें जो धनात्मक प्रभाव है वो अधिक है, और जो नकारात्मक प्रभाव है टैक्स लगने की वजह से यानी त्याग की वजह से वो कम पाया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप अर्थव्यवस्था में देखिए तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है कि कुल कल्याण या कुल लाभ या कुल उपयोगिता जो है वो किसी भी देश की बढ़ सकती है या अर्थव्यवस्था की बढ़ सकती है। फिर गवर्नमेंट आर्थिक टैक्स को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकती है जो आपकी आर्थिक अस्थिरता है उसको कम करने के लिए। जैसे इन्फ्लेशन है, मान लीजिए इकोनॉमी में मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो गवर्नमेंट टैक्स के दरों को बढ़ा देगी क्योंकि इकॉनमी में मनी सप्लाई अधिक है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उत्पादन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट को इन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, डिमांड कम होगा, फिर धीरे धीरे इकॉनमी थोड़ा स्लो होगी तो प्राइसेस भी थोड़ा कंट्रोल में आ जाएंगे। इसी की तरह अगर डिफ्लेशन है इकॉनमी में या मंदी की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट टैक्सेस के रेट्स को कम कर देगी, और इन्फ्लेशन के केस में टैक्स रेट को बढ़ा देगी या नए नए टैक्स लगा सकती है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के लिए अपने खजाने को भरने का समय एक तरीके से आप कह सकते हैं हो जाता है, और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ता है। और जब डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो इकॉनमी में मनी पंप करे, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में निराशा का माहौल है, उसको आशा के माहौल में परिवर्तित करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी और टैक्स रेट को कम करेगी, जिससे कि जो विनियोग करने वाले लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा विनियोग से कैपिटल फॉर्मेशन करें और जो पूंजी है उसको इन्वेस्ट करें, खाली अपने पास उसको दबा कर रखें नहीं, बचत के रूप में उसको इन्वेस्ट करें। आशावादी माहौल बनाने का काम कर सकती है गवर्नमेंट मंदी की सिचुएशन में, और जब इकॉनमी बहुत इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में हो तो टैक्स को बढ़ाकर इकॉनमी पर लगाम लगा सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। तो इस तरीके से सरकार आर्थिक स्थिरता ला सकती है किसी भी देश में, और जितना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है इकॉनमी में उतना ही लोग ज़्यादा तत्पर होते हैं टैक्स देने को। अदरवाइज़ अगर उनको लगता है कि करप्ट गवर्नमेंट है और इनस्टेबल गवर्नमेंट है तो लोग टैक्स देना नहीं चाहते हैं। और जब मान लीजिए मंदी की सिचुएशन में, जैसा मैंने बताया, तो ये कीन्स ने भी सजेस्ट किया था कि आप कंपनसेटरी पॉलिसी उनको अडॉप्ट कर, फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि टैक्स रेट्स को कम कर दें और एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें डिफ्लेशन से निकालने के लिए या मंदी से निकालने के लिए। हम जानते हैं कि कीन्स की जो थ्योरी है वो मंदी से निकालने की थ्योरी है, उसी को हमने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसी से हमने उसको अनुमान लगाया और मतलब उसी को यूज़ किया है, एक तरीके से उसका प्रयोग किया है और सफल भी रही हैं सरकारें। तो ये लेजिस्फेयर पॉलिसी की बात नहीं है, यहाँ पे करारोपण की बात है, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, तभी वो आर्थिक स्थिरता ला पा रही है। धन्यवाद।